दोस्तों नमस्कार, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी वीडियो आप सभी के सामने है जो कहीं न कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि मुझे जीवन में कुछ पाना है, कुछ बनना है, लेकिन एक मार्गदर्शन की कमी है। एक ऐसा पर्सन हो जो मुझे सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में बताए। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं चलूँ तो मैं विफल ना होऊँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि यूपीएससी ईपीएफओ मैं क्रैक कर लूं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आपको चलना आना चाहिए, एक सही प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि मुझे जाना कैसे है। बहुत समय से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एक ऐसा शेड्यूल दीजिए जिसे अगर मैं फॉलो करूं तो कहीं ना कहीं मेरे चांसेस बढ़ जाए। 100% ये इफेक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन तब जब आप यहाँ पे कमिटमेंट अपना दोगे। इस वीडियो को सिर्फ वीडियो जैसा ना लें। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये सोच के देख रहे हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं मेरे प्रिपरेशन में एक सक्सेस फैक्टर के जैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करे, कहीं ना कहीं जब आप सफल हों तो आपके जहन में, आपके दिमाग में ये हमेशा रहे कि निशान सर ने मुझे कुछ ऐसा दिया था जिसके थ्रू, जिसे मैंने ऑनेस्टली फॉलो करा और फॉलो करने के बाद आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो ये तभी संभव होगा जब आप इस वीडियो को देख करके इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई है उसे आप ऑनेस्टली अपने अपना जो दैनिक चर्या होगा आपका अभी से लेकर के 90 डेज तक, जो आपका शेड्यूल होगा उस शेड्यूल में आप इसे फॉलो करेंगे। दिस इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है। और मैं उन टीचर्स के जैसा भी नहीं हूँ। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो बड़े-बड़े कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको 100 डेज़ का हो सकता है स्ट्रैटेजी दिया हो, जिसमें ओवरऑल चैट जीपीटी से निकाल करके उन्होंने चीज़ें बता दी, जिन्हें ये तक नहीं पता कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएँगे सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे कंप्लीट पेपर का एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, इन सब के ऊपर मैं वीडियो पहले बनाई है। तब जाकर के अब जाकर के ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आई है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से मैं गाइड कर सकूँ, ठीक है? वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, प्रवचन भी आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा, ठीक है? कुछ डू एंड डाई वाली सिचुएशन भी होगी और बेसिकली 2 चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। 90 दिन में सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी मैं नहीं दे रहा, स्ट्रैटेजी के साथ-साथ एक शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप उस शेड्यूल को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करोगे, अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को चेंज कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये टॉपिक ज़्यादा वीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें समय अपना बढ़ा सकते हो, ठीक है? एक फिजिबल शेड्यूल है यहाँ पे जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है? हर चीज़ डिपेंड करती है, एक चीज़ पे आकर के ठहर जाता है हर पॉइंट कि फाइनली आप कितने कमिटेड हो, आप कितना ज्यादा आपकी नीड है, जिसको कहते हैं ना एक भूख, एक हंगर होना, यहाँ पे आग लगा होना कि भैया मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को ये चाहिए, एनी हाउ मुझे ये चाहिए, चाहे अपने फैमिली के लिए चाहिए, चाहे अपने लिए चाहिए, चाहे उस कंडीशंस के लिए चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे यूथ हैं आजकल के समय में जिन्हें रात को नींद नहीं आती, कारण क्यों? कारण क्या होता है यहाँ पे? बेसिकली चलता रहता है दिमाग में। मैं भी अपने टाइम में ऐसा ही था, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, ठीक है? कारण क्या होता था? हमेशा लगता था यार कुछ करना है जीवन में, लेकिन क्या करना है वो क्लियर नहीं होता था, ठीक है? हमेशा मतलब कभी कोई छोटे लेवल का एग्जाम ही नहीं दिया, हमेशा जो है ग्रुप ए ग्रुप बी का दिया और उसी का भी आज पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? तो हमेशा दिमाग में रहता था कि नहीं कुछ करना है तो जीवन में कुछ बढ़िया करना है, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस कैटेगरी में आते हो बच्चे आप सभी, तो समझ लेना कि ये जो वीडियो है ये आपके उस दरवाजे की चाबी है जिसे खोलने के बाद आपको चलना पड़ेगा। और किसी भी स्टेप पे आपने क्विट करा, ठीक है, तो मतलब समझ लेना यू आर फिनिश्ड एट दैट पॉइंट। फिनिश्ड इन द सेंस अब लाइफ खत्म नहीं हो गई। ये जो सपना है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ईपीएफओ के माध्यम से, वो सपना खत्म हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे ऑफ माय कोर्स, ठीक है, जब भी मैंने पहला क्लास लिया उस समय से हर क्लास में मैं हमेशा एक ही लाइन कहता हूँ। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन जो कोर्स का पार्ट है, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, जो लाइव सेशंस मेरा अटेंड कर रहे हैं, उन सभी को ये कोर्स याद हो गया है। जीतेगा वही
जो लास्ट तक टिका हुआ है, ठीक है। आप सभी को बहुत सारी वीडियोस दिखी होंगी यूट्यूब पे, आप मोटिवेट हुए होंगे, आपको ईपीएफओ ईपीएफसी की सैलरी दिखी होगी, इसका रुतबा दिखा होगा, किस तरीके के पावर्स हैं आपको ये दिखा होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये सब फैसिनेट कर रहा होगा। उस फैसिनेशन के कारण आपने अप्लाई भी करा होगा, ठीक है। लेकिन जब आपको पता चला कि सिलेबस ये पढ़ना है, जब आपको पता चला कि भैया इतना पढ़ना है, इस तरीके की मेहनत लगेगी, जब आपको पता चला कि सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं है, यहाँ पे लेबर लॉज भी है, जब आपको ये पता चला कि रिलेशन में आना बहुत आसान होता है लेकिन रिलेशन निभाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सभी गिव अप करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो अगर इस तरह की मेंटेलिटी है तो ये वीडियो अभी स्किप कर सकते हैं। लेकिन मेंटेलिटी अगर ऐसी है कि डू और डाई वाली सिचुएशन, कि नहीं मेरे को करना है, एनी हाउ मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, एनी हाउ मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, तो फिर ये वीडियो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। भीड़ कम रहेगी, उतना ज्यादा ये वीडियो सार्थक होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, 90 डेज की जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एपीएफसी ईओ एओ की सेम है क्योंकि सिलेबस इस बार से सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स को आप दो टॉपिक में डिवाइड कर सकते हो, दो तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस बांट सकते हैं। कुछ सिलेबस ऐसा है जो इसका कोर एरिया है, ठीक है। कोर एरिया मतलब पूरा, अगर आपने उन सिलेबस को अच्छे से कवर करा तो कहीं ना कहीं आपको बाकी सबसे एक प्लस पॉइंट हमेशा मिलेगा, ठीक है। वो एरिया जो ईपीएफओ के एग्जाम में बहुत कॉमन होता है, वो एरिया जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तीसरा है जनरल इंग्लिश, चौथा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और पांचवा है इंश्योरेंस। 2023 के पेपर में एक इंश्योरेंस से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बना था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी नहीं बनेगा, ठीक है। आपको टॉपिक्स को इक्वली लेना है, हर चीज को इक्वली ध्यान में रखना है, क्योंकि कंपटीशन जिस तरीके से है, 2017 में तो कोई जानता ही नहीं था कि ईपीएफओ बोल करके ईपीएफओ भी किसी तरह का एग्जाम लेता है। उसके बाद 2019 हुआ, फिर 2021 हुआ, 21 में जो है भीड़ बहुत कम थी, 21 से ही मैंने स्टार्ट करा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस में, इस तरीके से लेकर के आया कि पहली बार लोगों को लगा कि भैया लेबर लॉस को भी एक स्टोरी के जैसा समझाया जा सकता है, ठीक है। 21 के बाद फिर 23 आया, ठीक है। 23 में कंपटीशन बहुत बढ़ गया, ठीक है, हर कोई लगभग में पता ही था कि ईपीएफओ क्या होता है, और इस बार का 2025 में कंपटीशन का लेवल और ज्यादा है, ठीक है। तो जिस तरीके से कंपटीशन का लेवल है, जिस तरीके से लोग अवेयर हैं इस एग्जाम को लेकर के, अब उस तरीके से यूपीएससी ने भी अपना लेवल इंक्रीज कर दिया है। अगर आपने 2021 का पेपर देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका सॉल्यूशन आपको आई आइकन पे मिल जाएगा, आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। 2023 वाला जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन का पार्ट्स बाय पार्ट्स में भी चल रहा है। अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो इंग्लिश अभी तक पूछा गया था उसका सॉल्यूशन आया हुआ है, उसी तरीके से अकाउंट्स का सॉल्यूशन आया है, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस का सॉल्यूशन चल रहा है। तो अगर आप 2023 का पेपर खुद से उठा करके देखोगे, कोई टीचर बताएगा तब नहीं, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले देखा था, मुझे किसी बच्चे ने बोला था कि सर इस तरीके की चीजें हो रही हैं यूट्यूब पे, इस तरीके का सिलेबस बताया जा रहा है और आपने तो कुछ और बोला हुआ है। तो मैं खुद कंफर्म होने के लिए जो है मैंने एक बार और श्योर करा, मैंने देखा कि हाँ सारी चीजें जैसा मैंने बताई थी वैसा है, ठीक है। तो आपको डेविएट करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं, ठीक है, कि का एक एग्जाम का जो सपना है आप लोग जो देख रहे हो वो सार्थक हो, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा कि आप जो है वाही करो, आप यहाँ पे बोलो कि वाह सर मजा आ गया। मैं चाहता हूं कि जब आपका पेपर खत्म हो जाए, जब आपका लगे कि हाँ मैंने अपने जीवन में कुछ किया है, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होना है, आप उस दिन एग्जाम देने के बाद, उसके बाद आप मेरी वीडियोस पे आइए और उसके बाद एक कमेंट लिख दोगे कि सर मेरा पेपर अच्छा गया है, एंड जो मेजर रीजंस है उसमें से एक रीजन आप हो और आपकी वीडियो है, तो मुझे यहां से अच्छा लगेगा, ठीक है। भले ही इस वीडियो पे 100 लोगों का व्यूज हो, चाहे 50 लोगों का व्यूज हो, उस 50 में 40 कन्वर्जन होना चाहिए, मतलब उन 40 का जो टारगेट है वो टारगेट जो है वो अचीव कर पाए। मैं बोल रहा था कि जो पेपर है अपना, ठीक है, जो आपका पेपर हुआ है 2023 वाला, 2021 वाला, इन पेपर्स को एनालिसिस करो। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे हो अवेलेबल होगा, तो बहुत सिंपल है, यूपीएससी के साइट पे सारे पेपर्स अवेलेबल है, ठीक है। ये एक इकलौती ऐसी अच्छी साइट है जो आपको सारे पेपर्स देती है कि भैया ये पेपर्स है, आप चाहें तो इन पेपर्स का रिव्यूज ले सकते हो खुद से, मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर फिर भी ना मिले
तो निशांत एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको सारे पेपर्स का कंपाइलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ कोर एरियाज के ऊपर में बात करते हैं, तो ये कोर एरियाज है। उसके बाद जो कॉमन एरियाज है, ये कॉमन एरियाज है। कॉमन एरियाज का मतलब वे सारे एरियाज जो लगभग लगभग में बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मिलता है। और जो कोर एरियाज है, ये एरिया थोड़ा स्पेशल है जो आपको ईपीएफओ के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ना कॉमन एरियाज में अगर देखोगे तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। बहुत शांत होकर के अच्छे से वीडियो देखना, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अपना आधा घंटा आज वेस्ट कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूं अगले जो आगे के जितने भी आपके साल होंगे जीवन में, अगर आपने इस चीज को अच्छे से देख करके फॉलो कर लिया, ठीक है, तो मैं लिख के दे सकता हूं इस चीज को कि इस आप रिग्रेट फील नहीं करोगे कभी भी, ठीक है, अपने जीवन में, ठीक है। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाला ये जो टॉपिक है, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कॉमन होता है। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का टॉपिक, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर का टॉपिक, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का टॉपिक, फ्रीडम मूवमेंट का टॉपिक, डेवलपमेंट इश्यूज एंड इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये सारे ऐसे टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, चाहे आप सीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट हो। ना यहाँ पे आपको तीन कलर दिख रहा है, एक व्हाइट में चीजें मैंने लिखी हुई है, एक ग्रीन में लिखा हुआ है, और एक जो है आपको जनरल इंग्लिश वाला रेड पे लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रीन वाले का क्या मतलब है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, ठीक है। ये जो इंग्लिश वाला जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, इसको याद रखना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो रेड वाला है, इसको आपको डेली बेसिस पे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश को कभी भी एक दिन में, 10 दिन में, 30 दिन में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आपको मिलेंगे, या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे एटीट्यूड के होंगे कि भैया मुझे एग्जाम के 10 दिन पहले, 20 दिन पहले एक कैप्सूल चाहिए, एक टैबलेट चाहिए जिसमें सारा का सारा निचोड़ हो, जितना भी मतलब जो सिलेबस में पूछा जाएगा, नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है, भले ही नेशनल लेवल का ना होकर के इंटरनेशनल का बन जाए, लेकिन मुझे तो लास्ट के 10 दिन में मुझे एक ऐसा टॉनिक चाहिए, ठीक है, जिसे मैं पी लूं और पीने के बाद जो है मेरा जो है सुपरस्टार वाला मार्क्स आ जाए, टॉपर्स वाला मेरा मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, मैं आपको चीजें बता रहा हूं जो जेन्युइनली होनी चाहिए, कि इस तरीके का अगर चीजें हैं, अगर इस तरीके को आप इस तरीके से ही लोगे, मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही लोगे, तो जो नेचुरल चीजें हैं वो आपके साथ होंगी। नेचुरल चीजें का मतलब ये हो गया कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से समझोगे, जो टॉपिक्स हैं जिस तरीके से पूछा जाएगा, अगर इस चीज को समझोगे तो सफलता के करीब पहुंचोगे। नहीं तो बस यही है, आज इसकी वीडियो देखा, कल उसकी वीडियो देखा, परसों उसकी वीडियो देखा, और उसके बाद लास्ट में फाइनल डिसाइड करा कि नहीं मेरा तो होने वाला नहीं है, चलो कोई और एग्जाम का प्रिपरेशन करता है। और ऐसे करते 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 जो है 35 साल क्रॉस करना, और उसके बाद फिर बोलना कि अब तो कोई पेपर भर ही नहीं सकते, मोदी जी बड़े मतलब उन्होंने पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया हम लोगों का, ठीक है। तो वो चीज नहीं है, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज के पहले एक तपस्या है, एक डेडिकेशन है, एक समर्पण है, और उस मतलब हर चीज की एक प्राइस है, आपको पे करना पड़ेगा। जिस लेवल का जॉब है अगर एक बार लग गया तो समझ लेना है कि 7 पुश्तों की स्टोरी जो है आप बदल दोगे, ठीक है, अपने पेन की ताकत से, ठीक, उस तरीके का ये जॉब है। और इस जॉब को लेने का सपना जो है देखना बहुत आसान है, ठीक है, सोचना बहुत आसान है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बहुत आसान है, 25 रुपया देने में क्या जाता है, ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे में एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। बट इस रास्ते पे चलना, ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। और स्टार्ट बहुत जन करेंगे, ठीक है, लास्ट तक जो टिकेगा वही जीतेगा, ठीक है, वही जीतेगा लास्ट तक। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, एग्जाम दिया, एग्जाम दे करके उठे, उस समय तक अपने आप को बना के रखना है, अपने एटीट्यूड को बना करके रखना है, अपने कॉन्सेंट्रेशन को बना करके रखना है, इग्नोरेंस को बना करके रखना है कि क्या क्या इग्नोर करना है, ठीक है। अगर इस तरीके की मेंटेलिटी अगर लेकर के आए, इस तरीके का एटीट्यूड लेकर के आए एग्जामिनेशन तक, तब जाकर के सफल होने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या चीजें हैं मैंने बता दिया। जनरल इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको रेगुलर लेकर के चलना पड़ेगा, डेली बेसिस पे थोड़ा 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 करके खाना पड़ेगा। बाकी जो ग्रीन वाला एरिया है इसके ऊपर मैं बात करूंगा, और फिर जो व्हाइट वाला एरिया है उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि क्या आपको कवर करना है, कैसे कवर करना है। नाउ एग्जाम क्या है, कितनी सैलरी है, क्या नहीं है, ये सब चीज आपको पता है, और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो इसके ऊपर में बना चुके हैं। नाउ दिस टाइम अगर आप अभी तक टिके हो तो समझ लेना
कि ये एक ऐसा टाइम है जहां अपने आप से पूछना है, एम आई एलिजिबल, क्या मैं इफिशियंट हूं, क्या मैं इस चीज को पा सकता हूं, क्या मेरे अंदर ये पैशन है, क्या मेरे अंदर वो ताकत है। ठीक है। और नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स बिफोर यू स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो रुको, ठहरो। ठीक है। देखो 99% लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, एग्जाम के बारे में सुना कि इस तरीके का एग्जाम है, फिर सोचा कि क्या पढ़ना होगा। ठीक है, चलो ये बुक पढ़नी होगी, ये बुक मंगा लिया, ये कोर्स लेना होगा, ये कोर्स ले लिया। ठीक है, बस ले करके सजा लिया कि इन इन जगहों की कोर्स है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके तीन तीन जगहों के कोर्स है। निशांत एकेडमी का भी कोर्स लिया हुआ है, किसी और जगह का भी कोर्स लिया हुआ है, किसी और जगह का भी कोर्स लिया हुआ है, बट नॉट अ सिंगल डे अभी तक उन्होंने कोई लाइव सेशन अटेंड करा है। तो इस तरह के भी स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पे ठहरना है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ठहरो। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप, दिस इज अ कमिटमेंट। ठीक है, कि आपको उस रिलेशनशिप का वहन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रेडी हैं तो समझ लेना, प्रोज एंड कॉन्स दोनों मिलेंगे। ठीक है, कॉन्स ज्यादा मिलेगा, प्रोज बाद में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या क्या आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले लेवल 10 की ऑफिसर ग्रेड की जॉब है। यहाँ पे ग्रुप डी की नहीं है, ग्रुप बी की नहीं है, ग्रुप सी की नहीं है, ग्रुप ए लेवल की जॉब है। तो जब ए लेवल की जॉब है और नेशनल लेवल का कंपटीशन है, और यहाँ पे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे टैलेंटेड बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं जिनका जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, कंसंट्रेशन लेवल, कंसंट्रेशन का जो लेवल होगा वो, इसके अलावा मेहनत एक अलग लेवल का होगा, उसका पहले से प्रिपरेशन चल रहा है। तो आप कौन से स्टेज में हो, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। बिल्कुल जीरो हो तो क्या ये पॉसिबल है कि पेपर क्लियर होगा? बिल्कुल है, लेकिन अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट अ जोक। ठीक है, ये जोक नहीं है कि बोल दिया और हो गया। ठीक है, बोल दिया, 10 लोगों के सामने कह दिया कि भैया मैं तो इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूं, और उसी में बस वाहवाही है, वो चीज नहीं होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू हम्बल, यू नीड टू क्या कहेंगे उसको, यू नीड टू सेक्रीफाइस एटीट्यूड। मतलब अपना जो एटीट्यूड है वो बहुत ही सेक्रीफाइस, बहुत ही हम्बल रखना है। ठीक है, बहुत ही सोबर रखना है अपने आप को, समझना कि मेरे को कुछ नहीं आता, मुझे बिल्कुल जीरो से शुरू करना है। ठीक है, सो दिस एग्जाम हैज अ दिस एग्जाम सेकेंड क्या है यहाँ पे, सेकेंड है दिस एग्जाम हैज अ ह्यूज सिलेबस। ठीक है, ये एग्जाम का क्या है, एक ह्यूज सिलेबस है। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, ह्यूज सिलेबस में सिलेबस आपको जो दिख रहा है दैट इज जस्ट द बिगिनिंग, वो शुरुआत है। उसके अंदर टॉपिक के अंदर टॉपिक होंगे, उसके अंदर सब टॉपिक भी होगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें मिलेंगी आपको। बहुत सारे टीचर ऐसे दिखेंगे जो बोलेगा कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, अभी कल ही एक वीडियो आई है मेरे पास। ठीक है, आई डोंट नो, कोई एक पर्टिकुलर बहुत फेमस चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका आया हुआ है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। 11 या 12 घंटे में पूरा का पूरा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया कवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को समझना। ठीक है, आप सभी चाहे कैसे भी बच्चे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी बच्चे हैं और अभी नादान भी हैं। फ्री वाला जो है, फ्रीमियम वाला जो चीज होता है ना, वो देख करके लालच में पड़ जाते हैं। ठीक है, फ्री वाला चीज, लॉलीपॉप जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो चीज देख करके लालच में पड़ जाते हैं। आप मुझे पहले ये चीज बताओ, इज इट पॉसिबल कि पूरा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का जो टॉपिक है, जिसके अंदर करंट अफेयर मेजर सेक्शन होता है, क्या उसे पॉसिबल है 11 से 12 घंटे में कवर करना? और अगर कवर हो जाता है तो क्या उसे लड़ेगा क्वेश्चन? अगर लड़ भी जाता है तो पहला नंबर बात, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का पूरा लेक्चर एक साथ कैसे हो गया? जब तक उसमें, जब मतलब उसके अंदर करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर मतलब जो सोशल सिक्योरिटी के जो स्कीम्स हैं उसका क्या अपडेटेड चीजें हैं, वो चीज पूछा जाएगा। तो वो चीज तो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, वो चीज तो अभी करंट में चल रहा है ना, तो उसको तो ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, माइंडसेट जो भी है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, मैं भी उनमें से एक, वैसा नहीं कि मैं नहीं हूँ। ठीक है, हर कोई करता है। ठीक है, लेकिन मेरा काम है आपको गाइड करना है कि देखो यहाँ पे ये चीज हो रही है, इस चीज से बचना है आपको। क्या होता है, पुराने जो लेक्चर्स हैं, जैसे मान लो 2023 में जो हमने कोर्स कवर करा, मैंने क्या करा, उसके सारे लेक्चर्स को कंपाइल कर दिया और यूट्यूब पे फ्री में दे दिया कि भैया इसको पढ़ लो, पास हो जाओगे। ठीक है, तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत महंगे महंगे कोर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा, हर चीज की एक प्राइस है। ठीक है, एक पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर दोगे तभी जाकर के आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब ये जो दे रहे हो ना, ये जरूरी नहीं कि मनी ही दो। ठीक है, आशीर्वाद भी दे सकते हो, बस उसके लिए वैसा एटीट्यूड चाहिए।
ठीक है, अपना मेहनत भी समर्पित कर सकते हो कि नहीं मेरे को चलो ठीक है वही वीडियो देख करके एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद करंट अफेयर पढ़ लेंगे, खत्म। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि वही 11 घंटे की वीडियो देख ली, उसके बाद मेरा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पूरा कवर हो गया, दिस इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, ये नहीं होने वाला है। उसी तरीके से आपको बिल्कुल भटकना नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि जैसे मान लो कि ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 लेबर लॉस में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसी तरह से कोई और टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको बोल दिया कि भैया इसको 2 घंटा मतलब ऐसा शेड्यूल दिया 2 घंटे में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अरे भाई 2 घंटे में आप उसका सिर्फ जो चैप्टर 1 है वो पढ़ के दिखा दो तो मैं मान जाऊं। ठीक है, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो कुछ चीजें आप खुद से रियलाइज करना होता है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो इजी चीज फाइंड करना चाहता है, ठीक है, इजी चीज समझना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में आपको अपने माइंड को समझाना है दिस इज नॉट अ इजी वे। ठीक है, यहाँ एक्चुअल में मेहनत है, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, और उसके लिए आपको जो एक्चुअल में जो रास्ता है उस रास्ते पे जाना पड़ेगा, चाहे स्मार्टली जाओ चाहे लेंदी प्रोसेस में जाओ, लेकिन चलना तो पड़ेगा भैया वही रास्ता में। ठीक है, सो देयर इज नो शॉर्टकट, इस चीज का ध्यान रखना है। सिलेबस ह्यूज है, आपको खत्म होगा तभी जब आप उस पर ट्रस्ट करोगे। मेरे को आपको समझना पड़ेगा ये टॉपिक है, ठीक है, क्या क्या सिलेबस है वो पूरा सिलेबस की लिस्ट दी गई है। एक वीडियो इसके ऊपर में बना हुआ है निशांत ई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है पूरा सिलेबस। ठीक है, वो पूरा सिलेबस है, और ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बना दिया है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं उन सबको एनालाइज करके बनाया हुआ है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, एकदम ओपन चैलेंज है। आप चाहें, आपके पास समय है तो आप ये सारे क्वेश्चंस चेक करिए, आपको जो टॉपिक्स दिया गया है ना इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो आप कहीं का भी वीडियो देखो, चाहे आप फ्री में अगर आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप पेड कोर्सेस कहीं का भी लिया हुआ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये सारे टॉपिक्स हैं दैट यू हैव टू कवर। एक्स्ट्रा करवा दिया बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के चैलेंजेस है, जिस तरीके का कंपटीशन लेवल है, कुछ छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, आपको अगर कोई बोल भी रहा है ना कि नहीं इतना कर लो हो जाएगा, तो अरे पहले आप डिसाइड कर लो कितना करने से 100% हो तो जाएगा। क्योंकि देखो एक चीज है कि भैया मुझे सिर्फ एग्जाम देना है, जो होगा वो परमात्मा समझेंगे, और एक है नहीं मेरे को सफल होना ही है। तो जहां है, जहां कंपल्सन, जहां पे मतलब मस्ट आ गया ना कि मेरे पास सेकेंड ऑप्शन नहीं है, वहां पे आपको बेस्ट देना पड़ेगा। और बेस्ट देने का मतलब है बेस्ट पढ़ना पड़ेगा, और बेस्ट पढ़ने का मतलब है पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड थॉरो स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम जो 2023 में क्वेश्चन बना था, उससे पहले जो है 2021 में क्वेश्चन बना था, तो 2021 वाला जो था जिसमें सिर्फ ईओ एंड एओ का एग्जाम हुआ था, 2023 में जो पेपर हुआ है उसमें एपीएससी एंड ईओ एओ का एक साथ हुआ है, जिस तरह से अभी हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, ठीक है, तो आपको एक चीज दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा कि इससे पहले वाले 21 वाले में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे ज्यादा, ठीक है, लेकिन 2023 वाले में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आपको स्टेटमेंट दे दिया और बोला कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो जो 21 तक का जो माहौल था, ठीक है, 21 तक का जो माहौल था उसके अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो आप ये सोच सकते हो कि अगर मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कोई समझा देता या फिर उसके सारे फैक्ट्स बता देता, मैं फैक्ट्स को याद कर लेता तो मेरा काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको थॉरो स्टडी करना पड़ेगा, मतलब आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लर्न मत करो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, बट ठीक है आपको वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि ये चीजें ऐसे होती हैं, इसलिए इस तरीके का होना चाहिए वहां पे। अगर ये एनालिस या ये जो एनालिसिस वाला जो एटीट्यूड है, अगर ये डेवलप हो गया आपका थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू क्रैक दिस एग्जाम, अदरवाइज नॉट। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। अ सीरियस कंपटीशन बता दिया इसके ऊपर में, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू मस्ट हैव अ कमिटमेंट। ठीक है भैया, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, डराएंगे, ठीक है, कि ऐसे होगा वैसे होगा, मैं ये पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसे ऐसे अभी इसमें भी मिलेगा कि मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, देखो एक दो कमेंट मिल जाएगा मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो एक कमिटमेंट होना चाहिए। अभी पेपर नहीं हो रहा है, जब तक पेपर होगा तब तक अगर मैं अगर सही से ऑनेस्टली अगर दे सका अपना, तो मेरा भी सिलेबस खत्म होगा और अच्छे से खत्म होगा। ठीक है, यू मस्ट हैव एन एटीट्यूड। अब ऑफिसर बनने जा रहे हो तो ऑफिसर वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ऑफिसर वाला एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है बॉस वाला एटीट्यूड, ऑफिसर वाला एटीट्यूड होता है हम्बल होना। ठीक है, हमेशा हम्बल रहना। ऑफिसर वाला एटीट्यूड होता है जो भी चीजें आपसे गो थ्रू हो रही हैं
चाहे वो किसी भी तरह का मैटर हो, यहां से जाना चाहिए, यहां से नहीं। ठीक है, यहां से वो चीज अगर पास होगी ना, तो आप उस चीज पे एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो पोस्ट होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपके नीचे जो काम करने वाले लोग होंगे वो भी ऑफिसर ही हो। अगर आप एपीएफसी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसके नीचे ईओ एओ वाली पोस्ट आएगी। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो आपके नीचे वाले भी ऑफिसर्स हैं, आप उनके भी पापा हो। ठीक है, तो ऑब्वियस है पापा का पापा जैसा एटीट्यूड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो उस तरीके का एक एटीट्यूड डेवलप करना, आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बदलनी पड़ेगी, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ठीक है, एंड यू मस्ट हैव अ ऑनेस्ट डेडिकेशन, बहुत जरूरी है भैया। देखो देखो बेटा, इस चीज को जान लो, जब तक आप खुद से कमिटमेंट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को ये नहीं बताओगे कि मेरे को करना है, सेकंड चीज मैं नहीं सुनूंगा, मतलब ये आपको हमेशा इग्नोर करेगा, क्योंकि ब्रेन हमेशा चाहता है कि मुझे झंझट में मैं ना पड़ूं, मैं झंझट से बचूं, इजी वे में जाना चाहता है। आपको उसको बताना पड़ेगा मेरे पास कोई इजी वे नहीं है, मेरे को यहीं जाना है। ठीक है, जब ये चीज इस पे हावी होगा और उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेट होगा, तब जाकर के आप समझ लेना कि जो शेड्यूल मैं देने वाला हूं वो शेड्यूल सार्थक होगा। उस शेड्यूल को आप ले करके चलोगे। ये कब होगा? स्टार्टिंग में जब आप बैठोगे तो आपका बार बार ध्यान हटेगा कि मेरे को नहीं करना, आपको बोलना पड़ेगा नहीं नहीं तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, छोटा बच्चा जैसा होता है ना, जैसे तो आप उसे जबरदस्ती कुछ दो, नहीं मेरे को नहीं करना, नहीं मेरे को नहीं अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती उसको समझाना पड़ेगा, देखो बेटा यही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक बार कर लिया तो इसके बाद कुछ है। ठीक है, कुछ मतलब क्या, जिंदगी वैसी ही रहने वाली है, बस एक एटीट्यूड है वो बदल जाएगा। ठीक है, एक कुछ होगा, एक पहचान होगी आपकी जो छिपी हुई है अभी तक, वो पहचान उभर के सामने आ जाएगी लोगों के बीच में। कल तक जो हंस रहे थे वो बोलेंगे कि मुझे लगता था कि ये बंदा कुछ करेगा जीवन में अपने। ठीक है, तो ये चीज हम लोग किस चीज को ढूंढ रहे हैं? इसी चीज को ढूंढ रहे हैं ना अपने जीवन में, कि आज जो मेरे पे हंस रहे हैं कल उनको पछतावा हो कि मेरे पे हंसा क्यों। ठीक है, कल वो नजर से नजर ना मिला पाए, और मिलाएं तो रिस्पेक्ट से झुक जाए। ठीक है, झुक जाए मतलब पैर ना पकड़ ले, वो चीज अलग बात हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ एक सम्मान हो। ठीक है, आज जो द्वेष वाला जो माइंडसेट चल रहा है ना दिमाग में सबके, ठीक है, वो हम्बलनेस में अपने आप कन्वर्ट हो जाए, वो खुद इस चीज को समझ जाए कि नहीं इस बंदे में है कुछ। ठीक है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू डेडिकेट योरसेल्फ। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या 90 दिन में पॉसिबल है इस एग्जाम को क्रैक करना? देखो, ठीक है, ये चीज तो बहुत कुछ कह रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि अगर आप सही से अपने आप को डेडिकेट करते हो, समर्पित करते हो, तो हर चीज संभव है। ठीक है, हर चीज संभव है। अब यहाँ पे जो कंपटीशन जो सबसे ज्यादा है वो ये समझ लेना है कि दो तरह के स्टूडेंट है। मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलने वाला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये सिलेबस कर, ये डराने वाली बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिस जो सीएससी के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एसएससी वाले हैं, जो एसएससी के टॉपर रहे हैं, जिनका पेपर अभी स्कैम स्कैम वाला जो चल रहा है स्टोरी उसमें है, तो उनको भी चाहिए कुछ अच्छा। ठीक है, जीवन में अपना। ठीक है, मैं ये सब नहीं बोलने वाला, मैं ये बोलने वाला दो एटीट्यूड वाले आपको यहाँ पे इंसान मिलेंगे। एक ऐसा एटीट्यूड जो फॉर्म भरेगा लेकिन प्रिपरेशन में ढिलाई करेगा, एक ऐसा एटीट्यूड वाला जो फॉर्म भरते ही, इवन फॉर्म भी नहीं भरा है उससे पहले से सीरियस हो गया है कि मेरे को इस पेपर को देना है, और डे आफ्टर डे इस चीज को वो कर रहा होगा। मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होगा। तो जो एक्चुअल कंपटीशन है वो इन बच्चों के साथ है आपका। ठीक है, जो हर दिन अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन बेस्ट दिया नहीं जाता, कभी कुछ ना कुछ, कभी कुछ ना कुछ, ये होता रहता है जीवन में। लेकिन जो हर दिन लगा हुआ है और जो अपना माइंडसेट बना के रखा है मेरे को लास्ट तक टिकना है, उसी में के साथ सारा गेम है। आपका असली चैलेंज वही है। ठीक है, उसको बीट कैसे करोगे? अगर आपको लगता है मेरे में औकात है, आपको लगता है मेरे को चैलेंज लेना चाहिए, आपको लगता है कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, आपको लगता है मुझे अपने आप को एक बार चांस देना चाहिए, तो आप कर सकते हो, नहीं तो बस छोड़ सकते हो। ठीक है, सब कुछ आप पर है। ठीक है, नाउ स्ट्रैटेजी पे आते हैं। इतना तो था प्रवचन। ठीक है, देखो जो पूरा जो आपका जो जर्नी होगी 90 डेज की, देखो आप मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है ना कि जब आप पढ़ने बैठते हो, या फिर 90% जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, जब उनको बोल दिया गया, अभी जैसे मैंने बोल दिया, इतना प्रवचन दे दिया, ठीक है, सारा किताब एक ही दिन में निकालना है और एक ही दिन में पढ़ के खत्म करना है, इस तरीके का एटीट्यूड होता है। ठीक है, समझना पड़ेगा दिस इज नॉट द राइट वे। ठीक है, ये सही वे नहीं है, ये सही तरीका नहीं है पाने का। ठीक है, जब देखो अब मान लो आपको किसी लड़की को अ, अपनी माशूका बनानी है, ठीक, मतलब आप उसको चाहते हो कि मैं उसे दिल से प्यार करता हूं और वो भी मुझे दिल से प्यार करे। ठीक है, आप अगर उसको डायरेक्टली जाकर के, आपने पहली बार उसे देखा और जाकर के सीधा बोलोगे आई लव यू, ठीक है, चप्पल उठा के दो, चप्पल दे देगी,
ये होता है, बिल्कुल होगा ही, ये चीज होना भी चाहिए, ठीक है। बट लेकिन अगर आप पहले उससे एक इंटीमेसी बनाते हैं, ठीक है, पहले मतलब थोड़ा सा हाय हेलो कर लिया, फिर धीरे धीरे उसके क्लोज हुए, उससे जान पहचान बढ़ाई अपनी, ठीक है, अपना इंटेंशन नहीं बताया कि मेरे को तुमसे प्यार है, ठीक है, आपने सिंपली उसे बोला कि भाई मैं बस एज अ फ्रेंड रहना चाहता हूँ। आपने उसे ये जताया कि अ, मैं उसके लायक हूँ, मतलब जैसे होता है ना कि उसे समझने वाला, ठीक है, लड़कियों को क्या चाहिए, मुझे मुझे कोई समझे। आपने उसे हमेशा ये जताया कि उसकी जरूरत के समय में मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। उसे जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, आप उससे उस चीज बता रहे हो, मतलब एक तरह से उसकी कमियां दूर कर रहे हो, आप उसे गाइड भी कर रहे हो, आप उसे ये भी बोल रहे हो कि नहीं देख कभी भी कुछ भी हो जाएगा, मैं हमेशा रहूंगा, तो धीरे धीरे करके ये इंटीमेसी बढ़ेगी और फाइनली ये एक्चुअल जो ट्रू लव होता है ना उसका रूप लेगी, फिर तो कोई अलग ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही चीज यहां भी है, ठीक है, आपको सक्सेसफुल होने के जो तरीके हैं उसको स्टेप्स में फॉलो किया जाता है। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ वे, इट इज अ जर्नी, एक जर्नी है, वो भी ऐसी जर्नी जो स्टेप्स में होती है। तो जो पूरा जो स्टेप है इसका, एक होगा बिगिनिंग का फेज, ठीक है, जो आपका 90 डेज होगा, इस 90 डेज में सबसे पहले स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट किया, एक दिन पढ़ा, दो दिन पढ़ा, तीसरा दिन से खत्म, क्यों, उसके बाद लगेगा मतलब एक ही दिन में पूरा लगेगा पूरा सारा ज्ञान ले लूं मैं, उसके बाद खत्म, तो वो चीज नहीं करना है, ठीक है। तो एक स्टेप होगा बिगनिंग का, फिर जो एक्चुअल आएगा स्टेज वो है रूथलेस फोकस का। नेक्स्ट स्टेप होगा नीड टू फिनिश, ठीक है, हमें क्या करना है, फिनिश करना है चीजें, मतलब लगभग में सारी चीजें होगी, अब बस सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। एंड देन फाइनल स्टेप इज रिवीजन। अगर आपने ये चारों स्टेप्स, ये चारों जो जर्नी का जो प्रोसेस है, इसे पूरा कर लिया, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। जब पेपर खत्म होगा ना, मतलब दे करके आओगे ना, उसके बाद वो कमेंट आएगा आई एम एन, मैं हूं, ठीक है, मैं सेलेक्ट हो रहा हूं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इस तरीके का कॉन्फिडेंट बनेगा, ठीक है। दिस विल ओनली पॉसिबल अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें बिगनिंग की बात करें तो बिगनिंग में देखो, बिगनिंग में आपको डरना नहीं है, बिगनिंग में आपको चीजें समझना है, लाइटली लेना है, बहुत लाइटली, ठीक है। मान लो अभी जैसे एक्सटेंड हुआ है डेट, 22 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, यूपीएससी की, यूपीएससी ने एक्सटेंड कर दिया, पहले 18 तारीख था लास्ट डेट एप्लीकेशन का, अभी 22 तारीख है, अभी तक भी किसी ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो 22 तारीख तक वो भर सकता है फॉर्म, ठीक है। तो अगर 22 तारीख तक भर दिया, उसके बाद भी आपके पास जो समय है उसे में आप 90 दिन निकाल सकते हैं। अगर इन केस आप वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे हो, तो इसमें जो भी चीजें हैं उसे अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, किसी और के दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीजें वहीं रहेगी, उसी तरीके से आपको चलना है, ठीक है। तो बिगनिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले नेवर स्टार्ट विद द हार्ड टॉपिक्स, कभी भी जो हार्ड टॉपिक्स है उससे स्टार्ट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपका दिमाग भागेगा, फिर उस चीज को करना नहीं चाहेगा। सेकेंड, नेवर स्टडी मोर देन 6 आवर, 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, एटलीस्ट 6 घंटे पढ़ने की हैबिट बनानी है। पहला दिन 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरा दिन भी 8 घंटे पढ़ा, तीसरा दिन से पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, वो चीज नहीं करना है। तीसरा, नेवर डिफिडेंट नॉट टू कॉन्फिडेंट, ना ही डीमोटिवेट होना है, मतलब हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यार मेरा क्या है, मैं उस लेवल का इंसान ही नहीं हूँ, बहुत किसी का, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं है, कभी कंपटीशन की तैयारी ही नहीं करी है, मेरा क्या हो सकता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो जब आप खुद ही सोच रहे हो मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो इसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है, ठीक है। अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे पा रहे हो तो किसी और की ताकत ही नहीं है कि वो आपको वैल्यू दे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, अपने आप को वैल्यू दीजिए, ठीक है, ये पहला स्टेप है। तो कॉन्फिडेंट भी बहुत ज्यादा नहीं होना है, मतलब ये नहीं समझना है कि भाई मैंने स्टार्ट कर दिया मतलब मैं चक्के मारने वाला हूं, नहीं, आपने अभी स्टार्ट करा है, जिसने पहले स्टार्ट करा है उसका क्या, आपको कंसिस्टेंट बनना है, लास्ट तक ये दिमाग में रखना है, मुझे कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखनी है, ठीक है। अगर आज नहीं पढ़ पाया तो अगले दिन इस चीज को मेकअप करना है, नहीं मेकअप कर पाया तो उसके अगले दिन तक कोशिश करनी है कि वो मेकअप हो जाए, लेकिन उस फ्लो को मेंटेन करना है, ठीक है। तो नेवर डिफिडेंट, ना तो लूज करना है कॉन्फिडेंट को, ना ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है। अंडरस्टैंड द होल सिलेबस, देखो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम यही होती है ना कि आपको सिलेबस पता नहीं होता, मैं बार बार चीख चीख के कहता हूँ, कंपटीशन आप तभी आधा जीत जाओगे जब आपको पूरा का पूरा सिलेबस और किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है अगर वो पता है तो, ठीक है। तो क्वेश्चंस जरूर देखो, एनालिसिस करो क्वेश्चंस के, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, सिलेबस समझना टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा लगता है यार ठीक है जो बता रहा है टीचर वही सही होगा, नहीं नहीं मेरे भाई,
अभी सब चैट जीपीटी का जमाना है, कोई जो है खुद से रिसर्च करना नहीं चाहता, वो चैट जीपीटी में गया, बोला कि भैया इसका मुझे सिलेबस दो, ठीक है, उसने ओवरऑल एवरेज जो गूगल पे था उसको एनालिसिस करके सिलेबस दे दिया, बस उसके बाद फिर आपका लग गया, फिर उसने बता दिया इमिनेंट पर्सन है, आपने मान लिया उस चीज को, बस खत्म हो गया, गेम खत्म। नहीं, आपको समझना पड़ेगा मेरा करियर है, मुझे बनाना है, किसी और की औकात नहीं है बना दे, ठीक है, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपका करियर बना दूं, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, बनाना आपको होगा, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सिलेबस है, किस तरीके का पैटर्न है, अगर पहले से अगर बना हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह सब, अच्छी वीडियो देखिए, आपको जो चाहिए वो देखो, ठीक है। मुझे अगर आपके दिमाग में मुझे क्वेश्चन पेपर चेक करना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, आप गूगल पे सिंपली सर्च करिए क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ, उसमें कुछ मिर्च मसाला दिख गया कि जो है यूपीएससी ईपीएफओ नहीं देना चाहिए इस तरीके का, या फिर यूपीएससी मतलब कुछ भी अनसन दिख गया, उससे बचिए इस चीज से, ठीक है, क्योंकि ये सब अट्रैक्टिव होंगी, फैसिनेट होगा, दिमाग को वही चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में जब तक वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट इसको करना बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ तो सारा गेम खत्म, ठीक है। तो उस चीज से बचिए, और ये जो बोला हुआ है इस चीज को फॉलो करना है आपको, ठीक है। अब नाउ जो स्टार्टिंग का ये जो बिगनिंग वाला जो स्टेप है, ये 10 दिन का होगा, 10 डेज आपको फॉलो करना है, ठीक है। 10 दिन 6 घंटे पर आवर पर डे करके देना है, ठीक है। और इसमें एम होना चाहिए कि मुझे बस फ्लो मेंटेन करना है, ठीक है, मुझे जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़नी है, बस एक मतलब जिसको कहते हैं ना फ्लो में आना है, एक मतलब एक लय बनाना अपना, ठीक है, तो इस लय में बनना है, ठीक है, बहना है नदी के साथ, ठीक है। लेकिन हाँ ये नहीं मतलब फोर्सफुली नहीं करना है, बस बहना है कि मुझे इस फ्लो में आना है, 6 घंटे करके पढ़ना है, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अगर 6 घंटे लगातार बैठना पॉसिबल भी नहीं है, 2-2 घंटे का शिफ्ट लोग लगाते हैं, ठीक है, एक ही घंटे का 6 घंटा लगाते हैं, 1 घंटे पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया। जो स्टैंडर्ड जो टाइम टेबल होता है उसमें 50:10 का रेशियो होता है, 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक लिया, ठीक है। बहुत जब एग्जाम का समय होता है तो उसमें 55 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, ऐसा होता है। लेकिन स्टार्टिंग में कभी पहले इस तरीके से पढ़ा नहीं है, ठीक है, इतना हैक्टिक सिलेबस देखा नहीं है, तो 45:15 का रेशियो बनाओ, 45 मिनट पढ़ना है कॉन्सेंट्रेट होकर के, 15 मिनट जो है अपने आप को रिफ्रेश करना है। अब रिफ्रेश करने में वीडियो गेम देख खेलना नहीं आता, रिफ्रेश करने में मूवी देखना नहीं आता, रिफ्रेश करने में आप अपने फैमिली से बात कर सकते हो, ठीक है, आप किसी बच्चे के साथ खेल सकते हो, आप कहीं घूमने जा सकते हो, ठीक है, पुशअप मार सकते हो अगर आप लड़के हो तो, लड़की हो मतलब कुछ ऐसा जो आपका एकदम पूरा ध्यान वहां से हटा दे, ठीक है, मतलब एक शांत होकर के बैठने वाली जो एक्टिविटी थी उसे बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दे। अगर आप इस तरीके का फ्लो मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है, इस हैबिट को मेंटेन कर पाएंगे, तो दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जो आपका क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, 10 डेज का, 10 दिन हो गया। नाउ द रूथलेस फोकस, ठीक है। अब क्या करना है, जो मेन चीज है, जो ग्रीन वाला जो पार्ट है जो मैंने आपको बताया था, दैट यू हैव टू फिनिश, ठीक है, मतलब कसम खा करके बैठना है, जो टफेस्ट पार्ट है उसको निपटाना है अगले 40 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। जो भी चैलेंजेस है, ठीक है, अगर देखो ये पड़ाव पार कर लिया, समझ लेना कि सक्सेस वाली लिस्ट, जो लिस्ट होती है ना, जो लिस्ट निकलेगी मेरिट लिस्ट की, मेरिट लिस्ट मतलब जिसमें सिलेक्शन वाला नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कंडीशन मेंशन होता है, एक कंडीशन मेंशन होता है कि जब इतने मार्क्स आएंगे तभी जाकर के आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, तो उस कंसिडरेशन में आ जाओगे, ठीक है, उस कंसिडरेशन में आ जाओगे, मतलब जहां पे चुना जाएगा कि मतलब मुझे स्टार्टिंग से इतने बच्चों को लेना है, ठीक है, तो वो तो एक अलग क्राइटेरिया हो गया, उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है, मतलब जितना पोस्ट है उतना बच्चों को लेना ही है, लेकिन उस पूरी लिस्ट में जिसके जिसके मतलब उस पूरी लिस्ट में जितने बच्चे होंगे उनकी औकात होगी कि भाई हम पेपर को क्लियर करने लायक हैं, ठीक है, उस लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है, अगर आपने इस चीज को क्लियर कर दिया तो, ठीक है, मतलब इस चीज को पूरा कर दिया तो सबसे पहले क्या करना है, जो टफेस्ट पार्ट है, ठीक है, क्या टफेस्ट पार्ट है पहले भी बताया हुआ है, जो जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है उसको पहले खत्म कर दो, ठीक है। डिसाइड योर स्टडी आवर्स बाय सेल्फ, ये अपने पे आप पर है कि आपको कितना घंटा पढ़ना है, मुझे लगता है कि 8 से 10 घंटे तक अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो 10 घंटे लेकर के चलो, जैसे अगर मैं अगर अपने आप को बोलूं कि अगर मुझे अगर पढ़ना रहता, मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना रहता, तो मुझे तकरीबन तकरीबन 10 से 11 घंटे का मुझे समय लगता। अब 10 से 11 घंटे, 11 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो मैं 8 से 10 घंटे ही लेके चलता, कि मेरा एटलीस्ट मुझे शेड्यूल जो बनाना है वो एटलीस्ट 12 घंटे का या 11 घंटे का बनाना है, लेकिन उस मतलब आप जितना बनाओगे शेड्यूल उतना आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, ये नेचुरल है,
ठीक है, ऐसा मत अपसेट नहीं होने की यार मैं नहीं पढ़ पा रहा वो पढ़ नहीं, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, मान लो झूठ बोल रहा है या 10 दिन पढ़ेगा फिर चुप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, बस अपने आप को बना के रखना। कोई बोलेगा ना मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मान लो, हाँ ठीक है भैया तुम पढ़ रहे होगे, मेरी औकात नहीं है इस तरह से, मान लो, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। आपको बस ये दिमाग में रखना है कि जो मेरा आउटपुट निकल रहा है, मतलब इनपुट मैं अगर 8 घंटे दे रहा हूं तो आउटपुट भी मेरा 8 घंटे का निकलना चाहिए। अगर मैं इनपुट 10 घंटे का दे रहा हूं तो एटलीस्ट मेरा आउटपुट 8 से 9 घंटे का निकलना, मतलब निकलना चाहिए। लेकिन अगर मैं 12 घंटे 14 घंटे का मैं शेड्यूल बना रहा हूं तो भी मेरा जो आउटपुट है 14 घंटे हर दिन संभव नहीं है, ठीक है। ये लिख के ले लो, कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर जो बोल रहा है कि मैं करता हूं तो वो वही जाने, ठीक है, वही जाने, देखने तो कोई नहीं गया, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी शेड्यूल बना रहे हैं तो कोशिश करिए एटलीस्ट इतना जो है आपका आउटपुट निकले, मतलब इतना इफेक्टिव स्टडी आप करके उठे, ठीक है। नाउ बीट द क्लॉक। अब देखो ये चीज कहना बहुत आसान है, ठीक है, एक्चुअल चैलेंज यही है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है ओवरकम चैलेंजेस, ठीक है। हमेशा अपने आप को बोलना पड़ेगा तेरी औकात नहीं है, तुमको बनना है इस लेवल का। तुमको अपने आप को थप्पड़ भी मारना पड़ेगा जरूरत पड़ने पे, गलती करा है एक लप्पड़ दे दो खुद को, ठीक है। देखो अपना गुरु अगर अपने आप को बना लिया ना तो समझ लेना बेड़ा पार हो गया, क्योंकि अपने आप को कौन देख रहा है, सिर्फ मैं ही तो देख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में वो मैं देख रहा हूँ, और परमात्मा देख रहे हैं तो, लेकिन परमात्मा को हम नहीं देख रहे हैं, ये दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। मम्मा के सामने बोल दिया, पिताजी के सामने बोल दिया मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है वो मैं ही जानता हूँ, यहाँ क्या चल रहा है वो मैं ही जान रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप को खुद से देखो, ठीक है, अपना गुरु अपने आप को बनाओ, निशान सर को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी और टीचर को भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस हाँ ठीक है एक मेंटरशिप ले लो कि हाँ ठीक है इनका, ठीक है, अच्छा लगता है वीडियो देखने में, बट अपने आप को खुद से गाइड करना है। जो अपने आप को खुद से गाइड करना सीख गया, जिसे ये पता चला गया कि मेरा स्टैंडर्ड ये है, मुझे ऐसे ही चलना है, मुझे ये चीज सूट नहीं करता, ठीक है, मुझे इतना पढ़ना है ताकि मैं इस एग्जाम को क्लियर करके उस चीज को पा सकूं जो मैं पाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं पाऊंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा रात रात में, ठीक है। अगर इस तरीके का एटीट्यूड बन गया ना, ये चीज बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये 40 दिन अगर आपका पूरा हो गया तो इसके बाद कुछ दम नहीं है, ठीक है। ये चीज अगर कर लिया तो मतलब कर लिया, तब समझ लेना हो गया, ठीक है। इस चीज को कर लिया, लास्ट है नीड टू फिनिश, जो बच गया पोर्शन उस चीज को देख लो, ठीक है, वो खत्म कर लो। अब इस चीज को मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, 10 40 और 30 का जो रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सिलेबस था आपका, ठीक है। सिलेबस में मैंने बोला 10 40 और 30, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 दिन में आपको क्या करना था, जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़नी है। अब बेसिक चीजें में अगर देखोगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन अपने आप में बेसिक, मतलब एक तो लॉज है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, कोर्स में भी बताया होगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज जो है, तो एक हो गया रिलेशन। रिलेशन में मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, उससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट वगैरह सब है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट पढ़ लो। कॉन्सेप्ट पढ़ना तो बहुत आसान है, सिर्फ सुनना ही तो है वीडियो को, ठीक है। तो वो चीज हो गई। लेबर लॉज स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा सा हॉरर मूवी की तरह हो गया है, ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ा जा सकता है इस टाइम पीरियड में, तो 10 दिन में इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला जो टॉपिक है जो मैंने कवर करवाया है, और अगर फ्री में वीडियोस जाते हो तो भी निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा आपको 11 घंटे या 7 घंटे का है, जिससे आपको बेसिक क्लियर हो सकता है, ठीक है। एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, बेसिक क्लियर हो सकता है। एग्जाम क्लियर करने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। वो चीज हो गया। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया नहीं छूना है, ठीक है, नहीं छूना है। बेसिक चीजें कवर करनी है कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, किस तरह का होता है, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ये सब चीज पढ़ लो, ठीक है। जो जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश के अंदर जो है आप अगर इसको तो डेली बेसिस पे करना है, तो स्टार्टिंग में जैसे आप मान के चलो कि वोकैबलरी पूछेगा ही, और लास्ट टाइम देखा जाए वोकैबलरी ही ज्यादा पूछा था, तो वोकैबलरी डेली बेसिस पे आपको 45 मिनट दे दो, ठीक है। वीक के 2 दिन, सैटरडे और संडे, ठीक है, ये 2 दिन आपको क्या करना है, 2 दिन कोई भी पेपर लेकर के सॉल्व करना है, जिसमें आपका जो है रीडिंग पैसेज हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस हो, ठीक है। इस तरह की चीजें अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटा 45 मिनट दे रहे हैं ना, तो लास्ट तक एंड तक में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बस डेली बेसिस पे इंग्लिश ऐसी चीज है जो डेली बेसिस पे की जा सकती है, ठीक है, एक दिन में या 10 दिन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो बेसिक टॉपिक है, जो जनरल टॉपिक है, वो चीज कवर किया जा सकता है। इंश्योरेंस से लास्ट टाइम बहुत कम क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसको फोकस करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस की कुछ बेसिक चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो देख, मतलब हर जितने भी टॉपिक है ना, इनसे रूबरू हो जाओ, मतलब जैसे होता है ना कि जान जाओ कि भैया ये पढ़ना है और इसका बेसिक स्टार्ट कर दिया है, मतलब जो मेन चीज है उसमें मत जाओ,
लेकिन जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो कवर कर लो। जैसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, तो इसके अंदर अगर बात करा जाए, अगर आपको बेसिक चीजें करनी है तो परसेंटेज कर लिया, एवरेज वाला टॉपिक कर लिया, नंबर सिस्टम कर लिया, क्योंकि सारा मैथमेटिक्स में इन्हीं तीनों का गेम है। जिसका नंबर सिस्टम पे पूरा अच्छे से कमांड है, जिसका परसेंटेज पे पूरा अच्छे से कमांड है, जिसका एवरेज पे पूरा अच्छे से कमांड है, ठीक है। तो बाकी सारे चैप्टर्स में यही है, बस यही है कॉन्सेप्ट, बस इधर उधर घुमा के तोड़ मरोड़ के, ठीक है, बस है बस, लेकिन पढ़ना वही सब चीजें, मतलब मेन चीज वही है। तो उस चीज को कवर किया जा सकता है। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग में सोचने की बात नहीं है। अगर डेली बेसिस पे आप 30 मिनट 20 मिनट भी दे दोगे ना, या पूरे सप्ताह भर में संडे के दिन सिर्फ अगर इसको सिर्फ 2 घंटा दे दोगे, तो पूरा का पूरा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। वो चीज पॉसिबल है। अगर आपका थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है एसएससी वगैरह सबका, तो वो भी अगर नहीं दोगे, ठीक है, और लास्ट में जब पेपर सॉल्व करोगे लास्ट के 10 दिन, ठीक है, उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। तो मतलब ये बहुत बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये जो जनरल साइंस एंड कंप्यूटर है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर उठा करके देखोगे तो एनसीईआरटी पूछा गया है, तो एनसीईआरटी से आप इसको कवर कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए जो है थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन भी थे और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी थे, तो इसको अच्छे से कवर करना है। कौन से बुक से कवर करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो बेसिक चीजें आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ कुछ चीजें आप कवर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का जो जो पहला चैप्टर है कि क्या होता है आर्ट एंड कल्चर, उस चीज को आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट्स आप पढ़ सकते हो, मतलब जो जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी 10 दिन में क्या कवर करना है। जो नेक्स्ट जो 40 डेज में है, 10 दिन में आप बस रूबरू हो जाओ कि क्या क्या पढ़ना है। जो सबसे मुझे इजी लगता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है वो चीज पढ़ लिया, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है वो चीज पढ़ लिया, जनरल इंग्लिश के कैसे क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को देख लिया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। अब वो चीज कैसे करोगे, तो स्नेहा मैम का यहाँ पे वीडियो आ रहा है, मैं डेली बेसिस पे सीरीज लेकर के आया हूँ, ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी 20-20 क्वेश्चंस करके हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो अगर आप उन वीडियोस को अगर आप देख सकते हैं तो ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आधे घंटे का वीडियो है, आप देख लो, आपका काम हो गया। यहाँ से ऐसे भी किया जा सकता है इस चीज को। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का बेसिक समझ सकते हो, ठीक है। इसके बेसिक के ऊपर मैं मैंने बहुत पहले लेक्चर लिया था, और भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो अकाउंटिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको अलग से कोर्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर उन चैनल्स को अगर फॉलो कर लेंगे जो अकाउंटिंग एक्चुअल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक होता है, एक टीचर हो रहा है जो पढ़ा रहा है, पर जो पढ़ाता है उस पर व्यूज नहीं आएगा। एक होगा जो बहुत दिखा रहा है अपने आप को, ठीक है, कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं पता नहीं क्या उसने जीवन में पा लिया है, ठीक है। वाइफ के साथ मूवी बन, मतलब एक तरह से सीन चल रहा है उसका, ठीक है। अब उस तरह का अगर आप फॉलो करोगे तो उस मतलब देखने वाले ज्यादातर तो बिगड़ैल बच्चे ही हैं यहाँ पे दुनिया में, ठीक है। इंडिया में तो खासकर है, इसीलिए सिलेक्शन रेशियो देख लो किस तरीके का है, ठीक है। तो अगर आप उस तरीके की कैटेगरी में आते हैं तो आपको वो चीज फैसिनेट करेगी। अगर आप अपने आप को साध लिए कि नहीं भाई मेरे को पढ़ाई करना है, तो पढ़ने वाले बच्चे कम होंगे, तो उसी तरह से पढ़ाई वाली वीडियोस पे व्यूज भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं अब देख लो, इसमें जो ग्रीन वाला है और ये ग्रीन वाला जो एक्चुअल में है, ये आपका 40 दिन में खत्म होना चाहिए। बाकी जो नेक्स्ट 30 डेज में है, उसमें सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है 30 दिन में, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस याद रखना इसमें दो पार्ट है, एक स्टैटिक वाला पार्ट है, दूसरा होता है करंट वाला पार्ट। करंट वाले में स्कीम्स पूछा जाता है, तो वो चीज कवर हो गया, तो आपका जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, उसकी भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको अगर लास्ट में करोगे ना तो बड़ा मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ चलो ये भी कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है, इस तरीके से कवर होगा, ठीक है। इकोनॉमी, ठीक है, तीन या दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस चीज को कवर किया जा सकता है 30 दिन में, ठीक है। वीडियो बस एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से गो थ्रू हो जाओ बस, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, ठीक है। तो 30 दिनों में ये जो टॉपिक मैंने आपको व्हाइट कलर से दिखाया हुआ है, इस चीज को कवर किया जा सकता है नेक्स्ट 30 डेज में। मतलब 10 डेज इंट्रोडक्शन और बिगिनिंग वाला जो पार्ट है वो, नेक्स्ट 40 जिसमें आपको ये ग्रीन वाली चीजें कवर करनी है, नेक्स्ट 30 जिसमें आपको ये व्हाइट वाला कवर करना है, और लास्ट के जो 10 दिन बच गए उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो लास्ट के जो 10 दिन अगर आप देखोगे, ठीक है, नीड टू फिनिश, दिस इज द सेकेंड पार्ट, एंड मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। अब मॉक टेस्ट एंड रिवीजन में आपको क्या करना है, बस डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अगर डेली बेसिस पे नहीं हो पा रहा है तो अल्टरनेट डेज पे दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट पे डिपेंड भी नहीं रहना है। उसका कारण है, कारण ये है कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मॉक टेस्ट अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में
आप 5 भी या 4 भी अगर मॉक टेस्ट ढंग से दे दोगे वो इफेक्टिव होगा। लेकिन आपको पता ही कुछ नहीं है और समझ रहे हो कि मैं छक्के मार करके आऊंगा, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, बहुत कोई ये आपको बोलेगा कि नहीं मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, ये गेम वैसा नहीं है। इस चीज को समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट एसएससी पैटर्न। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है सारा का सारा गेम। ठीक है, आप जब तक कॉन्सेप्ट आपका कंफर्म नहीं हो जाता कि मेरे को ये चीज आता है, तब तक आप उस चीज को पढ़ करके सोच ही नहीं पाओगे कि ये चीज सही होगा या गलत होगा, बाउंस जाएगा सारी चीजें ऊपर से। इसीलिए सबसे पहला काम है कॉन्सेप्ट कवर करना। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट 10 डेज में अगर डेली मॉक टेस्ट पॉसिबल हो पा रहा है तो डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, उसे एनालिसिस करिए और डेली कॉन्सेप्ट रिवीजन करिए। अगर आपने ये कर लिया तो कोई मतलब कोई इसको कहते हैं ना थोड़ा सा इस तरीके कोई माइका लाल नहीं है जो आपको रोक दे, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपने देखा भी होगा, आपको बहुत सारे गूगल वगैरह से में मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, ये है क्या, स्टार्टिंग में आई वॉन्ट डू इट इस तरह की फीलिंग आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके अपने आप को साध लोगे जब, ठीक है, साध लोगे, तो उसके बाद आई विल ट्राई टू डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, यस आई डिड इट। ठीक है, तो ये वाला भी फेज जो है आपके जीवन में आएगा। ठीक है, बट सारा गेम वही है कि आप कितने कमिटेड हो। चलो, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया है, एक थोड़ा सा एक शेड्यूल मैं दे रहा हूँ, इसमें टाइम मैंने डिसाइड नहीं करा है, टाइम आपको डिसाइड करना है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ, इंग्लिश बहुत बड़ा गेम नहीं है, तो अगर डेली बेसिस पे अगर आप 45 मिनट यानी 1 घंटे का स्क्रिप्ट ले लिया, 1 घंटे में 45 मिनट पढ़ के 15 मिनट इधर उधर ब्रेक ले लिया ताकि रिफ्रेशमेंट आ जाए, तो आपका इंग्लिश अगर डेली बेसिस पे कर रहे हैं दिस विल फिनिश। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड करंट अफेयर्स, इन तीनों को एक साथ लेकर के चलो, डेली बेसिस पे कोशिश करो 2 घंटा इस चीज को पढ़ने की। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये तीनों लास्ट तक में कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरे फ्री हैं तो ठीक है, वर्किंग आवर्स के लिए मैं एक अलग से शेड्यूल दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मैं वर्किंग आवर में हूं तो मेरे पास इतने टाइम है, तो ऑन एन एवरेज जितने सारे बच्चों का कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं एक टाइम टेबल बता सकता हूं कि आपको अगर इस तरह से अगर आप ले करके चलते हैं तो चांसेस है अगर आप डेडिकेशन के साथ करोगे तो हो सकता है। ठीक है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का टॉपिक है, फ्रीडम स्ट्रगल है, साइंस एंड कंप्यूटर है एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। इन टॉपिक्स को आप 2 घंटे पर डे करके जो है, मतलब ये एक शिफ्ट हो गया, ये एक शिफ्ट हो गया, ये एक शिफ्ट हो गया। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग। ठीक है, आप 1.5 से 2 घंटे, मतलब स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, अगर आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं पता 2 घंटे दो, अगर आपको लगता है आप एसएससी के स्टूडेंट हैं या कभी भी एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, मैथ्स थोड़ा मोड़ा ठीक है, तो 1 से 1.5 घंटे करके भी दे सकते हो। ठीक है, और ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडियन इकोनॉमी एंड करंट इवेंट्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स हो गए, अगर आप इस तरीके करंट इवेंट्स मतलब ये यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी एंड करंट इवेंट्स मतलब वे सारे इवेंट्स जो आपके इकोनॉमी से जुड़े होंगे। जब मैंने आपको सिलेबस बताया होगा तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया 2025 वाली जो बुक आती है वो पढ़ने के लिए। ठीक है, वो मैं आपको करवाऊंगा, अगर आप नहीं भी पढ़ सकते हैं तो यूट्यूब पे उसकी वीडियो आएंगी। ठीक है, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, तो अब इस तरीके का ये पूरा शेड्यूल है, अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टाइम वगैरह सब डिसाइड कर लेना कि कैसे कैसे पढ़ना है, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा ना। अगर आप कोर्स में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत ही इफेक्टिव प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस में डेडिकेशन के साथ लगा हुआ हूं मैं, और इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर करा हुआ है कि किस तरह से बच्चों का फीडबैक है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इन कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एंड ईओ का फुल पैकेज है, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो हर एक सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेस हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ, मतलब लाइव सेशंस भी हैं, और अगर आप लाइव सेशन नहीं देख पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आप उसका। ठीक है, इसके अलावा जो है पीडीएफ नोट्स होंगे, इसके अलावा जो है मॉक टेस्ट वगैरह सब सब्जेक्ट वाइज ये सारा इंक्लूडेड है इसमें, और 1799 इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। आपको सिंपली क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके अपना डिस्काउंट कूपन कोड पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, या व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, हालांकि दिया होगा। ठीक है, जो व्हाट्सएप नंबर है हम लोगों का वो है 9717782301, ये ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, 9717782301, इस पे आप जो है चैट करके जो भी कूपन कोड चल रहा होगा आप उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, एक तो है CLEO, सेंट्रल लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, अगर आप इसके लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो APFC को पैरेलली लेकर के चला जा सकता है, क्योंकि सिलेबस ओवरलैप होता है बहुत कुछ यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप CSE के स्टूडेंट हैं, जो आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है, हिस्ट्री वाला टॉपिक है, साइंस वाला जो टॉपिक है, ये सब आप खुद से कवर कर सकते हैं, और जो कोर टॉपिक है सिर्फ आपको उसके लिए चाहिए, तो
यूपीएससी ईपीएफओ स्पेशल पैकेज आप ले सकते हैं, जहां पे जो कोर टॉपिक है ईपीएफओ का वो हम लोग आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं विथ वीडियोस, नोट्स एंड टेस्ट। ठीक है, इस वीडियो में यही था। होपफुली आपको वीडियोस की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको लगता है कि इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करके हर एक चीज, ठीक है, हर एक जो आपका सपना है आप उन सपनों को साकार कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जो मेहनत हुई है वो सार्थक हो जाए। और अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है आपके दोस्त वगैरह सब, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।